प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड एक इंसान मस्जिद में आया नमाजी बनकर चोरी करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान अल्लाह के घर मस्जिद में जब नमाजी बनकर चोरी करने के लिए आया, फिर उसके साथ क्या हुआ दोस्तों, जानकर कलेजा कांप उठेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करें उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। एक इंसान, एक चोर जो नमाजी बनकर मस्जिद के अंदर घुस जाता है और फिर दोस्तों मस्जिद का गल्ला चोरी करने लगता है। फिर उसके साथ क्या हुआ दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन आपका भी कलेजा कांप उठेगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के घर मस्जिद में एक इंसान नमाजी बनकर जल्दी से दाखिल हो जाता है और उसका मंसूबा ये होता है कि मस्जिद में जो गल्ला होता है, मस्जिद में जो चंदा का पैसा रखा जाता है, जो गल्ला का पैसा होता है, उस पैसे को वो चोरी कर ले और इसी गर्जो गाइस वो इंसान नमाजियों की तरह अपना शकल वेशभूषा बनाता है और मस्जिद में घुस जाता है चोरी करने के लिए। दोस्तों, वो इंसान इंतजार कर रहा था पहले कि मस्जिद खाली हो जाए। जैसी ही मस्जिद खाली हो जाएगी वैसे हम मस्जिद के अंदर चले जाएंगे और मस्जिद का गल्ला साफ कर देंगे, चोरी करेंगे। बहरकैफ दोस्तों, वो इंसान बहुत देरी से मस्जिद के बाहर खड़ा था और ये इंतजार कर रहा था कि मस्जिद खाली हो जाए। बहरकैफ मौका मिला और मस्जिद खाली हो गई। मस्जिद में कोई इंसान नहीं था। वो इंसान जो चोरी करने के लिए आया था मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है। जल्दी से जिधर मस्जिद में, जहां पर मस्जिद का गल्ला रखा हुआ था, जिस अलमीरा में रखा हुआ था, उस जगह पर चला जाता है और उस अलमीरा को वो इंसान खोलता है। खोलने के बाद जिस बैग में मस्जिद का पैसा रखा हुआ था उससे पैसा निकालने की कोशिश करने लगता है। इधर दोस्तों बाहर की तरफ भी देखता कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई उसको चोरी करते देख तो नहीं रहा है, और इधर दोस्तों वो इंसान पैसा निकालने की कोशिश करने लगा। बहुत कोशिश किया लेकिन वो इंसान उस बैग से, मस्जिद के गल्ले की बैग से पैसा नहीं निकाल पाया। इधर दोस्तों और कुछ ज़्यादा कोशिश करता, इससे पहले उस इंसान को ये महसूस हुआ कि मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने के लिए दाखिल हो रहा है। फटाक से वो इंसान क्या करता है कि गल्ला को उसी अलमीरा के अंदर डाल देता है और अलमीरा को बंद करके वो इंसान एक नमाजी की तरह करने लगता, बिहेव करने लगता है और ये देखने लगता है कि कहीं किसी ने उसको देखा तो नहीं चोरी करते हुए। बहरकैफ वो बाहर निकलता है और बाहर निकलकर ये देखता है तो उसको ये इत्मीनान हो जाता है कि उसको चोरी करते हुए किसी ने नहीं देखा है। अब उसने देखा कि एक इंसान आया और नमाज अंदर में पढ़ रहा है। बहरकैफ अब वो उस इंसान की जाने का आसरा देखने लगता है। थोड़ी देर में दोस्तों जो इंसान मस्जिद में आया था वो नमाज अदा करता है और उस मस्जिद से चला जाता है। अब इस चोर को फिर मौका मिल गया कि मस्जिद सन्नाटा है, अब वो अपना काम करे। फिर वो धीरे से वहाँ पर चला जाता है और जाने के बाद जिस अलमीरा पे पैसा रखा होता है मस्जिद का, उस अलमीरे को खोलता है और वहाँ से मस्जिद का बैग निकलता है जिसमें मस्जिद का गल्ला पैसा रखा हुआ था और उस पैसे को निकालने की कोशिश करने लगता है। और इस बार दोस्तों उसका कोशिश सफल हो जाता है। वो उस गल्ले की बैग से पैसा निकाल लेता है, बहुत सारा पैसा निकालता है, निकालकर पॉकेट में वो भरने लगता है। अब उसको इतना भी होश नहीं रहा पैसा निकालने के चक्कर में कि कोई आकर उसको चोरी करते हुए देख तो नहीं लेगा। बहरकैफ वो पैसा निकालने में मशगूल था कि अचानक से उसके कानों में ये दस्तक सुनाई देती है कि जैसे मस्जिद के अंदर कोई घुस रहा हो। अब दोस्तों वो हड़बड़ाहट के मारे मस्जिद का बैग अलमारी में फेंकता है और मस्जिद के अलमारी को बंद कर देता है और वो घसक जाता है, जरा सा सरक जाता है। वो इंसान देखता है कि एक इंसान बहुत तेजी के साथ उसके तरफ आ रहा है। अब इसको ये लगता है कि शायद उस इंसान ने इसको चोरी करते हुए देख लिया है और इसीलिए वो उसको पकड़ने के लिए उसके तरफ बढ़ रहा है। अब क्या था, जैसे ही वो इंसान देखता है कि वो इंसान बहुत तेजी के साथ उसके तरफ आ रहा है, वो चोर क्या था, फटाक से नमाज की नियत कर लेता है और नमाज पढ़ने लगता है। अब वो इंसान उस चोर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको घूरने लगता है। इधर ये इंसान नमाज पढ़ने लगता है, फिर ये नमाज पढ़ने लगता है।
वो इंसान सामने ही बैठ जाता है। अब इसको लगता है कि अब उसकी खैर नहीं, उसने शायद उसको देख लिया है चोरी करते हुए। अब क्या था दोस्तों, जैसे ही एक नमाज खत्म होता फिर दूसरे नमाज का वो नियत कर लेता, फिर दूसरा खत्म होता फिर तीसरे का नियत कर लेता। इस तरीके से दोस्तों वो इंसान लगभग 100 रिकात नमाज पढ़ चुका, और वो नमाज पढ़ते पढ़ते इतना थक गया कि अब उसके जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं रही कि वो अब एक और सजदा और कर लेता। वो इंसान ये सोचता है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए और मैं नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा, और उसके बाद वो सलाम फेर देता है। देखता है कि वो इंसान जो उसके चारों तरफ मंडरा रहा था, उसको घूर रहा था, वो मस्जिद में नहीं है। राहत की सांस लेता है, जल्दी से मस्जिद से बाहर निकलना चाहता है कि देखता है कि मस्जिद के गेट में वो इंसान था, और जैसे ही वो इंसान जा रहा था कि उसको आवाज़ देता है और कहता है रुको। अब इसकी मानो इस चोर की जान निकल जाती है। चोर के पास वो इंसान आता है और कहता है सुनो, मैं एक गाड़ी का ड्राइवर हूँ, और मैं गाड़ी चला रहा था कि अचानक से मेरी गाड़ी अनबैलेंस होकर गिरने लगी। मैंने रब की बारगाह में दुआ किया कि या अल्लाह, अगर मैं इस एक्सीडेंट में बच जाऊंगा तो मैं तुम्हारे बरगुज़िदे बंदे के नेक बंदे को मैं अपना जान का सदका दूंगा और बहुत सारा रुपया पैसा दूंगा। तो सुनिए, मैंने तब से आकर अब तक आपको देखा, आप लगभग कई घंटे से नमाज पढ़ते आ रहे हो, और आपके जैसा नमाजी मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। और इसलिए सुनिए, ये पैसा है जो लगभग 50,000 है, ये मैं आपको देता हूँ, इसको आप रखें, आप जिस तरह चाहें इसको खर्च करें। और वो इंसान 50,000 रुपये का बंडल निकालता है और उस चोर के हाथ में देकर वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही पैसा उस चोर के हाथ में आया, वो थरथराने लगता है, उसका जिस्म कांपने लगता है। वो मन ही मन कहने लगता है, या अल्लाह मैंने दिखावे की नमाज अदा किया, या अल्लाह मैंने दिखावे की नमाज अदा किया इससे बचने के लिए कि मुझे कहीं ये देख ना ले, और मैंने जो दिखावे की नमाज अदा किया उसका इनाम तूने इस कदर दिया है। या अल्लाह, अगर मैं सही नमाज अदा करूं, तुझे राजी करने के लिए नमाज अदा करूं, तो फिर मुझे तू क्या कुछ नहीं देगा। और क्या था दोस्तों, उस चोर का दिलो दिमाग बदल जाता है। वो उस मस्जिद के गल्ले के पास जाता है, जितना पैसा चोरी किया हुआ रहता है सारा उस बॉक्स में रख देता है। जो पैसा उस इंसान ने 50,000 दिया था वो भी उस बॉक्स में डाल देता है, और चोरी से वो इंसान तौबा कर लेता है और उस दिन से पक्का और सच्चा नमाजी बन जाता है दोस्तों। तो ये है अल्लाह का करिश्मा, ये है अल्लाह के कुदरत का करिश्मा दोस्तों।